अपना बंगला तो कल आपने बता दिया, अब मेरा घर भी बता दीजिए। सब कुछ जानते हुए भी आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं मिस इंदु। कल जो कुछ भी मैंने किया उसका मुझे बहुत अफसोस है। इतने सियाने समझदार होते हुए क्यों किया आपने सब कुछ? ये बात शायद आपकी समझ में ना आए। किसी ने कहा था तुम इतना हंसते रहते हो, आखिर ऐसा कौन सा दुख है जिसे तुम छुपा रहे हो? हम गरीबों की हंसी के पीछे कितने आहें, कितने आंसू छुपे होते हैं, इसका आपको अंदाजा भी है। इसीलिए जब कभी मुझ जैसे की जिंदगी में खुशी की कोई घड़ी आ जाती है तो वो चाहता है कि उसे जितना भी लंबा किया जा सके करे, चाहे इसके लिए उसे कितना ही झूठ क्यों ना बोलना पड़े। झूठ बोलना पड़े? इसका मतलब है आपको मेरा साथ इतना ही पसंद था? था नहीं, है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इस नए बिजनेस में दाखिल होने से पहले आपने सदनलाल और छगनलाल से पूछा? जी, मदनलाल जो कहता है वो सदनलाल और छगनलाल झट मान जाते हैं। ऐसा? जी। उस मोड़ पर रोक दीजिए, मेरे घर का रास्ता आ गया। मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ। नहीं 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 नहीं, मेरी आदत खराब हो जाएगी। थैंक यू। टाटा। टाटा। बोल बोल, कहाँ गई भगवान की मूर्ति? बोल जल्दी। अभी तेरी हड्डी पसली है। कर रही माँ, क्यों मार रही इसे? मारू नहीं तो क्या करूं? इतनी बड़ी हो गई है लट की लट, अभी तक इसे भगवान और गुड़िया में फर्क नहीं मालूम होता। ये देख खेल खेल में न जाने भगवान को कहाँ गुम कर दिया इसने। ये तो मैंने किया माँ। तूने? हाँ, कोई और रास्ता न सूझा दाखला देने का तो मैंने मूर्ति को बेच डाला? बेचा नहीं, रहन रख दिया। हे भगवान, मूर्ति को रहन रख दिया? भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को, जो इस घर की सत्ता है। ये तूने बहुत बुरा किया मदन। क्या बुरा किया माँ? तू ही तो कहा करती है जब जब भक्तों पर मुसीबत आती है भगवान उनकी रक्षा को चले आते हैं। अगर आज भगवान ने अपने आप को बेचकर हमारी लाज रख ली तो क्या हुआ? और फिर मैंने तेरे मन के भगवान को तो गिरवी नहीं रखा, सिर्फ शेर दो शेर चांदी गिरवी रखी है। मैं ये तेरा अनोखा बिखान नहीं समझती जन्म जले। आज तक इस घर पे हजारों मुसीबतें आई, पर मूर्ति को गिरो रखने का ध्यान किसी के मन में नहीं आया। जाने अब इस घर पे क्या आपत्ति आने वाली है। तू चिंता न कर माँ, जब मैं कमाने लगूंगा तो सबसे पहले तेरी मूर्ति वापस ला कर दूंगा। मदन, क्या हुआ मदन? प्रिंसिपल ने मोहलत दे दी दाखिले की? जी दाखला तो दे दिया। दे दिया? रुपए कहाँ से आए? जी वो दरअसल वो तो मैंने दे दिए थे। तूने कहाँ से दिए? वही पैसे जो आप मुझे खर्च पानी के लिए देते रहे, उसमें से बचा के रखे थे। खर्च पानी में से? सच? ओह, तू न होती शीला की माँ, मैं तो बिक जाता। मुझे माफ कर देना बेटा, अपने आप से दुखी होकर मैं तुझे डांटता टालता रहा, पर भीतर से मेरी जो हालत हो रही थी वो मैं ही जानता हूं। हमारे तो अब तुझे पे आ लगी है, अब तू जी जान से इम्तिहान की तैयारी में लग जा। बहुत अच्छा बाबूजी।
मैं चलूं, मुझे बाजू की खबर सुनानी है। गाड़ी की क्या जरूरत है, आप तो मेरे पाँव में पैसे लग गए हैं। मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, माँ। शीला, 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 मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, शीला, शीला, मैं पास हो गया, मैं पास। मुन्नी, मुन्नी, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, मुन्नी। जा बेटी, हलवाई चाचा से 5 सेब पेड़े ले आना। ले कह देना, बाकी पैसे बाद में पहुंच जाएंगे। पैसे नहीं मिलेंगे बोल देना। भैया, तू ही पास हुआ या कोई और भी? अरे और भी बहुत से लड़के पास हुए हैं। कोई लड़की नहीं? तो क्या कर रहा है? भैया, मुझे एक फ्रॉक ला के दोगे? एक? अरे दर्जनों फ्रॉक ला कर दूंगा, और शीला की शादी धूमधाम से करूंगा, और माँ को काशी ले जाऊंगा। सच बेटा? जय जगदीश। क्या बात है, अभी से माँ को क्या रहा है? बाबूजी, मैं पास हो गया। नहीं, नहीं, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, मैं अभी भी कॉलेज से आ रहा हूँ। सच? हाँ बाबूजी, सच? बधाई हो बेटा, बधाई हो, बधाई हो। भगवान ने आज मेरी सुन ली। बेटा, अब तू ये सब संभाल। मैं तो बस थक गया हूँ। बाबूजी, ये तो खुश होने का समय है। तू क्या समझता है? ये तो खुशी के आंसू हैं बेटे, खुशी के आंसू हैं, जिनसे मेरे सब दुख दर्द धुले जा रहे हैं। मालूम होता है जैसे किसी ने मेरे सर से जिंदगी के पाप की गठरी उठा ली हो। ये तू नहीं, मैं पास हुआ हूँ बेटे, मैं पास हुआ हूँ। अब तू जल्दी से कहीं नौकरी तलाश कर ले। वो मेरा दोस्त प्रेमनाथ है ना, सेक्रेटेरिएट में बड़ा अफसर है, तो उसके पास चले जाना, तुझे देखते ही किसी बड़ी ओहदे पर लगवा देगा। लग जाएगा, लग जाएगा। पहले मुंह तो मीठा कर लो। लो बेटा। वफादार, मैं उसके लिए बिल्कुल मजबूर हूं। अगर मेरा लड़का भी होता तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता था। आजकल सरकारी नौकरियां मिलनी बहुत मुश्किल है, और अगर बाई चांस कोई एक आध जगह निकल भी आए तो उसके लिए सैकड़ों हजारों BA MA वेटिंग लिस्ट पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चाचा जी, फिर आप ही बताइए मैं क्या करूं? इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं, पर तुम सरकारी नौकरी ही क्यों ढूंढते हो? और भी कई जगह हैं, वहां क्यों नहीं कोशिश करते? जी बहुत अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, तशरीफ रखिए। मिस्टर मदनलाल, मैंने आपकी दरखास्त पढ़ी जी। हमें सिर्फ उन ग्रेजुएट्स की जरूरत है जिनके पास टीचिंग की कोई डिग्री हो, और आप तो सिर्फ BA हैं। आई एम वेरी सॉरी जी। अगर मैं टीचिंग की डिग्री हासिल कर लूं तो मुझे टीचर का काम मिल जाएगा? ये कहना तो बहुत मुश्किल है। अब यही देखिए ना, हमारे पास सिर्फ 2 वैकेंसीज थी और उसके लिए 500 दरखास्तें आई हैं। अच्छा, नमस्ते। तो आप ऑफिस का काम चाहते हैं? जी हाँ। ऑफिस में तो कोई जगह नहीं है। हाँ, अलबत्ता टेक्निकल डिपार्टमेंट में कुछ आदमियों की जरूरत है, तो उसके बारे में आपको कुछ तजुर्बा है? जी, मैं टेक्निकल काम नहीं जानता। Then I'm very sorry. नेक्स्ट, मदनलाल मल्होत्रा, BA पंजाब यूनिवर्सिटी। ये आपका रजिस्टर नंबर 555। नेक्स्ट। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, पूछिए। मेरा नंबर कब तक आएगा? ये बताना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हजारों उम्मीदवार वेटिंग लिस्ट में हैं। उसमें सिर्फ BA ही नहीं, BA LLB, MA और बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले भी उम्मीदवार हैं। बात दरअसल ये है मिस्टर मनोज, आजकल के 90% पढ़े लिखे नौजवान सिर्फ ऑफिस का ही काम चाहते हैं, और ऑफिस के काम इतने हैं नहीं।